बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 49 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें आप बयान कर रहे हैं ज़हरा और खालिद की शादी मैदान जंग के दौरान। तो दोस्तों, शाम के वक्त लश्कर के तमाम सलार किले के एक वसी कमरे में जमा होकर जुबैर और खालिद ज़हरा और खालिद को इनकी शादी पर मुबारकबाद दे रहे थे। नाहिद और ज़हरा अपने कमरे में बैठी आपस में बातें कर रही थी। नाहिद ने कहा, ज़हरा, निकाह के वक्त तुम्हारी जुबान कहीं क्यों हो गई थी? नाहिद, मुझे मालूम नहीं, तुम जानती हो मुझे ये उम्मीद ना थी कि ये तमाम बातें इस कदर जल्दी हो जाएंगी। मेरे कान सैं सैं कर रहे थे। मुझे ये भी मालूम ना था कि मैं कहाँ हूं, और फिर अगर निकाह पढ़ाने वाला मोहम्मद बिन कासिम की बजाय कोई और होता तो मैं शायद इस कदर बदहवास ना होती। इसके चेहरे पर कितना जलाल था और इसकी आवाज किस कदर रूहदार थी। सच कहती हूँ, वो इंसान नहीं देता है और हमें देवताओं से डरना सिखाया गया है। नाहिद, अगर तुम मेरे पास ना होती तो शायद मेरी जुबान बिल्कुल ना खुलती। उन्होंने पूछा, तुम्हें खालिद कबूल है? मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। नाहिद, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी हो चुकी है। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैं एक ख्वाब देख रही हूँ। क्या तुम्हें अपनी शादी एक ख्वाब मालूम नहीं होती? नाहिद मुस्कुराई और ज़हरा उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट गई। नाहिद इसके स्याह खूबसूरत बालों से खेलने लगी। अचानक इसके दिल में ख्याल आया और इसने अपने गले से मोतियों का हार उतार कर ज़हरा के गले में डाल दिया। ज़हरा ने कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हें अच्छा लगता है? नाहिद ने जवाब दिया, मेरे पास दूसरा है, मुझे खालिद दे गया। ये कहते हुए अपने हीरे की अंगूठी उतारी और ज़हरा के इhtजाज के बावजूद इसकी उंगली में पहना दी। देखो, अगर तुम्हें मेरी खुशी मंजूर है तो इसे मत उतारो। ज़हरा महमूम सी होकर नाहिद की तरफ देखने लगी। नाहिद ने कहा, ज़हरा, तुम मखमूम क्यों होगी? मुझे जेवर अच्छे नहीं लगते और तुम्हारे मुल्क में जेवर पहनने का रिवाज है। ज़हरा ने कहा, लेकिन हमारे मुल्क में भाभी ननन से लेती नहीं, इसे देती है, और मैं घर से इतनी दूर। नाहिद ने बात काटते हुए कहा, पगली भाभी तुम आज ही बनी हो, इससे पहले एक अरसे से तुम मेरी नन्ही बहन थी। ज़हरा ने कहा, नाहिद, सिंध की फतह के बाद भाईजान का इरादा है कि वो काठियावाड़ जाकर इस्लाम की तबलीग करें। मेरा भी इरादा है कि मैं चंद दिन के लिए वहां जाऊंगी। काश तुम भी हमारे साथ चल सको। हमारा घर समुद्र के किनारे एक छोटे से किले में है। इसके 3 अतराफ आमों के वसी बागात है। बीच में एक नदी गुजरती है। मैं इस नदी के किनारे आम के एक दरख्त पर झूला झूला करती थी। बरसात के दिनों में इस नदी का पानी बहुत तेज बहता था और मैं अपनी सहेलियों के साथ इसमें नहाया करती थी। बारिश में हम आम तोड़कर खाया करते थे। शहद की तरह मीठे आम, बाग से परे एक खूबसूरत झील थी। हम पानी में कूदकर आंखें मिचोली खेलते थे और कमल के फूल तोड़कर एक दूसरे पर फेंकते। नाहिद, मैं तुम्हें वहां जरूर ले चलूंगी। नाहिद ने जवाब दिया, खुदा हमें फतह दे। मुमकिन है कि सिंध की फतह के बाद हमारी फौज तुम्हारे शहर का रुख करे। ज़हरा ने कहा, खुदा वो दिन लाए और मैं अपने हाथों से इस किले पर इस्लाम का परचम लहरा हूं। नाहिद, मैं हैरान हूं कि मेरे ख्यालत में इतना बड़ा तखय्युर क्यों आकर आ गया है। मुझे अछूतों से सख्त नफरत थी। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ झील पर गई। वहां एक अछूत लड़का नहा रहा था। हमने उसे पत्थर मार मार कर बेहोश कर दिया और एक दिन एक नीच जात मुसाफिर हमारे बाग के पास से गुजरा। इसने नीचे गिरे हुए चंद आम उठाए और हमारे नौकरों से उसे 8 पैर तक एक दरख्त के साथ बांधे रखा। मैं कई दफा वहां से गुजरी और तुम हैरान होंगी कि उसे भूखा और प्यासा देखकर मुझे जरा भी रहम ना आया। अब अगर मैं वहां गई तो आसपास की बस्तियों के तमाम अछूतों को दावत दूंगी कि आओ हमारे बाग के आम खाओ, हमारे कुएं का ठंडा और मीठा पानी पियो। इन सब की हजरत हमारे मंदिरों में आकर हमारे देवताओं की पूजा करती थी और मैं इन्हें ये पैगाम दूंगी कि मुसलमान इस मुल्क में वो इबादत गाहें तामीर करने के लिए आए हैं जिनमें एक अछूत ब्राह्मण के साथ, बल्कि इससे भी आगे खड़े हो सकता है।
ناہید نے کہا خدا تمہاری خواہش پوری کرے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت پہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔